श्री जगन्नाथाय नमो नमः। अभी आप लोगों के सामने अमृतमयी श्रीमद् भगवद गीता से भक्ति योग से यानी कि 18th चैप्टर से तीसरा श्लोक में आपके सामने यथामति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। त्याज्यं दोषबदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। सांख्यवादी पंडित लोग होते हैं, उनका कहना है कि काम क्रोधादि दुखों का सृजन करते हैं। मनुष्य काम करता है, इच्छा करता है, मन में वासना होती है, इच्छा शक्ति मन में जागृत होती है, मनुष्य काम में प्रवेश करता है। कई लोग फल को न पाकर दुखी हो जाते हैं, कई लोग फल को पाकर प्रसन्न होते हैं, कई लोग क्रोध करते हैं, अभिमान करते हैं दूसरों पर। अरे हमारे काम को तो उसने बिगाड़ दिया, इस प्रकार नतीजा कुविचार मन में आ जाता है। तो काम और क्रोध ये सब दुखों को पैदा करते हैं। कामना से दुख होता है और क्रोध आ जाता है। क्रोध भी मनुष्य को दुख देता है। अतः काम त्याग का लायक है। मन में कामना नहीं रखनी चाहिए। पुनश्च क्रोध भी दुख देता है, उसे भी त्याग देना चाहिए। फिर बतलाया गया है, मीमांसकों ने कहना है, मीमांसकों का कहना है, इनका कथन है कि ठीक है, आप लोग कर्म की निंदा करते हो, कर्म न करने के लिए कहते हो, यह तो समुचित नहीं है। कर्म से कौन जी सकता है? मनुष्य का जन्म है तो कर्म साथ साथ है। कर्म को त्यागना मुश्किल की बात है, क्योंकि अंतःकरण में विशुद्धि उत्पन्न हुई है। जब तक विशुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है, जब तक अंतःकरण में शुद्धता नहीं आई है, सांस्कृतिक चेतना जब तक नहीं आई है, जब तक मन प्यूरिफाइड नहीं हुआ है, so long as mind is not purified, not sanctified, we should not go away from action. तो अंतःकरण में पवित्रता के लिए, अंतःकरण में हम पवित्रता को पाए, सैक्रेडनेस को पाए, यज्ञ दान तपस्या आदि कर्म भी इसलिए करना चाहिए, मन की पवित्रता के लिए। मन हमेशा प्रसन्न नहीं होता है, उसमें पवित्र भावना को लाने के लिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। इस संदर्भ में और कई बातें आलोचनीय हैं। इस प्रकार है, फल को निंदा करने वाले कर्म को त्यागते हैं। कर्म करेंगे तो फल आएगा, इसलिए वे कर्म को त्याग देते हैं। मन की शुद्धता के लिए हमें
कर्म करना चाहिए। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाते हैं। जब जब वो तपता रहता है, जलता रहता है सोना, तब तक उसमें शुद्धता आ जाती है। अच्छा भोजन खाने को मेहनत करनी पड़ती है या नहीं? अच्छा भोजन खाने के लिए इच्छा है, मेहनत करने से डर है, वो कैसे होगा? अर्थात निष्काम कर्म ही करणीय है, फल के प्रति इच्छा न रख। हमें ईश्वर निष्ठित होकर कर्म करना चाहिए। इस श्लोक से यह विचार आता है। नमो नमः।